आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 हम सेकेंड ईयर के मैथ की सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इस एक्सरसाइज में एक तो आप सीखेंगे कि मुख्तलिफ फंक्शन को यूजिंग डिफरेंशियल किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, और इसी तरह यूजिंग डिफरेंशियल मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं उनको हम किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। मजीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट का मेथड एक जैसा ही है। इसमें हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसा कि ऊपर इस स्टेटमेंट में कहता है फाइंड डेल्टा वाई एट डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो पार्ट नंबर 3 में उसने फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x के। अब इसमें कहता है व्हेन x चेंज फ्रॉम 4 टू 4.41, यानी ये फंक्शन की इनिशियल वैल्यू है और ये फंक्शन में ये फाइनल वैल्यू है। अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक तो हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई और एक डी वाई की वैल्यू। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है इसमें वो है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट को कहते हैं व्हेन x चेंज फ्रॉम 4 टू 4.41। अब जो x की वैल्यू चेंज हो रही है वो 4 से चेंज हो गई 4.41 से। इनिशियल वैल्यू जो x की है वो हम लेट कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे x के इक्वल x इक्वल टू 4 के, और जो फाइनल वैल्यू उसको हम कह देंगे x प्राइम, ये इक्वल टू 4.41। अब हमें चेंज फाइंड करना है, x में चेंज कितना आ रहा है। वो चेंज डेल्टा x दिखा देते हैं। चलिए ये डेल्टा x फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी ये x प्राइम माइनस x। सो इसके अकॉर्डिंग ये डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 4.41 माइनस 4। सो डेल्टा x इक्वल टू 0.41। 0.41 जो है ये हमारा चेंज निकल आया। जो चेंज इन x, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है डेल्टा x की फॉर्म में, वो 0.41 ये आ गया चेंज। अब हम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो इंक्रीमेंट करेंगे x में डेल्टा x का, तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट y में डेल्टा y का हो जाएगा। नाउ इक्वेशन 1 इज, अब इसके अकॉर्डिंग y प्लस डेल्टा y इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी जब हमने x में चेंज किया डेल्टा x, तो इंक्रीमेंट डेल्टा x का करेंगे तो y में इंक्रीमेंट डेल्टा y का आ गया। अब डेल्टा y इक्वल टू ये y इस साइड पे आके माइनस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब y फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल है, तो डेल्टा y के लिए जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये फंक्शन आ जाएगी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। इसमें जब वैल्यूज पुट की तो x की वैल्यू तो आ गई 4, तो डेल्टा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 0.41 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये x की वैल्यू आ जाएगी 4। सो अब डेल्टा y इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 4.41 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब 4.41 का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ 4.41 ये आ गया 2.1, यानी ये डेल्टा y ये इक्वल टू 2.1 और इसका ये -2। सो इसी तरह ये डेल्टा y की जो वैल्यू है हमारे पास, वो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी 2.1 -2 तो 0.1। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई डेल्टा y की जो फाइंड करनी थी हमने। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है हमने dy। तो dy की वैल्यू फाइंड करना है, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन 1 को यूजिंग डिफरेंशियल्स, यानी इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशियल को यूज करते हुए। इसके लिए जो है डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हमने डिफरेंशिएट करना है यूजिंग डिफरेंशियल्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखिए जब y को डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल तो y का जो डिफरेंशियल है वो dy सिंबॉलिकली लिखा जाता है, और इसी तरह आगे फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x। दोनों साइड के इनके जो डिफरेंशियल लिए तो ये डिफरेंशियल ऑफ y इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब स्क्वायर रूट ऑफ x का जब हमने डिफरेंशियल लेना है तो रूल वही अप्लाई होगा इसमें जो हम डिफरेंशिएशन में अप्लाई करते हैं। यानी डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट जो रेडिकल फंक्शन है उसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट करते थे तो फंक्शन आ जाता था 1/2 की फॉर्म में, कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब नीचे स्क्वायर रूट में जो वेरिएबल आ रही है x, ऊपर उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर इसका डिफरेंशियल जो है वो dx लिखा जाएगा। यानी अब dy आ गया हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब इनमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इनमें इसी तरह x की जगह x की वैल्यू 4 आएगी, dy इक्वल टू ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू में dx की जगह हम यही वैल्यू जो हमारे पास डेल्टा x वाली निकली है वही वैल्यू हम dx की जगह पुट करेंगे। अब इसमें यह आ गया 0.41, क्योंकि डेल्टा x जो है डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली dx, यानी ये dx ही अप्रोक्सीमेशन होती है। अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा dy इक्वल टू 0.41 ओवर, अब 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया, 2 आ गया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, तो ये 0.41 डिवाइडेड बाय 4, 0.41 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आ गई 0.1025। dy की वैल्यू ये फाइंड हो गई 0.1025, ये सेकंड वैल्यू आ जाएगी dy की। और बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है वो पार्ट नंबर 1 को भी सॉल्व करना है और पार्ट नंबर 2 को भी। पार्ट नंबर 1 में पहले डेल्टा y की वैल्यू बना के उसमें फिर जो डेल्टा x की वैल्यू निकली होगी x और डेल्टा x की वो अप्लाई करने, और इसी तरह सेकंड के लिए आपने जो फंक्शन दिया होगा उसको यूजिंग डिफरेंशियल डिफरेंशिएट करने। रूल वही लगते हैं डिफरेंशिएशन वाले, फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें आपने जैसे आगे वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x पिछली एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन यहाँ इस एक्सरसाइज में आपने जब डिफरेंशियल को यूज करना है तो सपोज कि आप डिफरेंशियल लेते हैं इसमें एक्स क्यूब का, डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब अगर आप लेते हैं तो ये इसी तरह पावर रूल ही लगेगा, पावर में से एक कम और साथ x का डेरिवेटिव 1 की बजाय यहाँ इसका डिफरेंशियल dx आ जाएगा, तो इसी तरह 3x इंटू dx ये आ जाता है डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब। तो इसी रूल को आपने फॉलो करते हुए ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई करें। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में कहता है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड dy ओवर dx एंड dx ओवर dy इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका हम पार्ट नंबर 2, 3 और 4 पार्ट सॉल्व करेंगे इसमें। जैसा कि पार्ट नंबर 2 में जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16। गिवन इक्वेशन है ये x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है सबसे पहले यूजिंग डिफरेंशियल, differentiating using differentials। अब यूजिंग डिफरेंशियल्स जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 16। इनके डिफरेंशियल टर्म वाइज लिख लिए, ये डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर, इसी तरह प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जाता है। इसकी वजह कि डिफरेंशियल असल में चेंज होता है मिनिमम,
तो कांस्टेंट वैल्यू में चूंकि कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हमेशा जो कांस्टेंट टर्म आएगी, प्योर कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंशियल जो है वो हम 0 के इक्वल लिख देंगे। तो राइट पे इसका डिफरेंशियल 0 आ गया। इसको जब यूजिंग डिफरेंशियल डिफरेंशिएट किया तो पहले पावर में से एक कम और x का डिफरेंशियल dx, प्लस की पावर शुरू में 2 से मल्टीप्लाई हुई, 2 2 आर 4, और पावर में से एक कम, साथ बेस में वेरिएबल y थे, y का डिफरेंशियल dy आ गया, which is equal to 0 के। सो ये 2x dx प्लस 4y dy इक्वल टू 0। ये टर्म जो है ये शिफ्ट करेंगे राइट पे, तो 4y dy इक्वल टू माइनस 2x dx, क्रॉस 2 कर दी, ये dx इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा dy से, और 4y इस पे डिवाइड हो जाएगा, ये dy ओवर dx ये इक्वल टू माइनस 2x ओवर 4y, ये कट के 2 आ गए, तो dy ओवर dx जो है ये इक्वल टू dy ओवर dx, ये माइनस x ओवर 2y। अब इसी तरह हम इसको उल्टा लेंगे, एक तो वैल्यू ये आ गई हमारे पास dy ओवर dx की, इसी वैल्यू को जब हम उल्टा लेंगे दोनों साइड्स को, तो ये dx ओवर dy की वैल्यू बन गई, ये आ गया माइनस 2y ओवर x, ये हमारे पास dx ओवर dy की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा फंक्शन। इसमें एक वैल्यू आ गई हमारे पास dy ओवर dx की, और दूसरी वैल्यू जो है वो dx ओवर dy की यूजिंग डिफरेंशियल्स। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में इक्वेशन गिवन है x पावर 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू xy स्क्वायर। सो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ये x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू xy स्क्वायर। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल। डिफरेंशिएटिंग यूजिंग डिफरेंशियल, जब यूजिंग डिफरेंशियल इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग यूजिंग डिफरेंशियल्स, यूजिंग डिफरेंशियल्स जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ xy स्क्वायर। अब इसमें टर्म वाइज क्योंकि इनके डिफरेंशियल आएंगे, फर्स्ट है डिफरेंशियल लेना है हमने x की पावर 4 का, वो उसी तरह पावर रूल के अकॉर्डिंग ये पहले पावर और पावर में से एक काम किया तो ये x की पावर 3 बच जाएगी, और साथ बेस में वेरिएबल x का डिफरेंशियल आगे जो है ये dx आ जाएगा, क्योंकि बेस में वेरिएबल x है और इसका डिफरेंशियल नेक्स्ट आ जाएगा dx प्लस। फिर इसी तरह इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल, तो y स्क्वायर, इसमें पावर में से एक काम किया तो y की पावर 1, आगे y का डिफरेंशियल dy आ जाएगा, ये इक्वल टू। अब यहाँ पे जो है ना ये लगाना है हमने प्रोडक्ट थ्योरम, यानी प्रोडक्ट रूल जो है डिफरेंशिएशन का वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन u और ये सेकंड फंक्शन v। तो जब प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन साथ वैसे ही लिखा जाता है प्लस के बाद, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन साथ वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब चूंकि हमने डिफरेंशिएट करना है यूजिंग डिफरेंशियल, तो अब इसमें फर्स्ट का हम लिखेंगे डिफरेंशियल, वो आ जाएगा dx डॉट सेकंड y स्क्वायर साथ वैसे प्लस। अब सेकंड है y स्क्वायर, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल तो y स्क्वायर का ये आ गया 2y, पावर में से एक कम, आगे y का डिफरेंशियल dy इनटू ये शुरू वाला x साथ इसी तरह अरेंज करके ये वैल्यूज आ जाएंगी 4x क्यूब dx प्लस 2y dy इक्वल टू y स्क्वायर dx और प्लस 2xy dy। अब हमने यहाँ ये काम करने कि जो डिफरेंशियल जिनके साथ dy वाली सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट पे इनको शिफ्ट कर देंगे, और dx वाली जितनी टर्म्स हैं वो राइट पे शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ से ये टर्म जो है वो लेफ्ट पे आके नेगेटिव, यहाँ से ये dy वाली dx वाली टर्म जो है वो शिफ्ट हो जाएगी राइट पे, यानी इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट पे और इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट पे। अब इसके बाद ये आ जाएगा 2y dy, ये टर्म जब इस साइड पे आई लेफ्ट पे तो माइनस 2xy dy इक्वल। अब यहां से ये टर्म शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास,
ये वाली टर्म जो लेफ्ट पे पॉजिटिव, ये राइट पे जाके नेगेटिव होगी। ये इक्वल टू, ये आ जाएगा इसमें वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस फिर 4x क्यूब डी एक्स, 4x क्यूब डी एक्स इसका डिफरेंशियल। यहां से हम कॉमन ले लेंगे 2y dy, यानी 2y कॉमन आ गया एक तरफ से इंटू 1 माइनस एक्स और एक तरफ से dy, ये इक्वल टू यहां से dx कॉमन आ जाएगा, तो ये y स्क्वायर माइनस 4x इंटू dx। अब dx इधर dy से डिवाइड कर लेंगे और ये इस साइड पे डिवाइड होगी, ये फैक्टर इस पे बटा में आ जाएंगे राइट पे y स्क्वायर माइनस 4x से। जब क्रॉस लीनिंग की तो dy ओवर dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4x ओवर 2y इंटू 1 माइनस x, 2y इंटू 1 माइनस x। ये एक वैल्यू तो आ जाएगी dy ओवर dx की फर्स्ट वाली जो हमने फाइंड करना थी वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट हमने फाइंड करना है dx ओवर dy, तो dx ओवर dy के लिए यही वैल्यूज उल्टा के लिख लेंगे, यानी अब ये dx ओवर dy ये इक्वल टू, इसको जब उल्टाएंगे तो 2y इंटू 1 माइनस एक्स ओवर y स्क्वायर माइनस 4x, ये वैल्यूज आ जाएंगी। एक हमने जो फाइंड करना था dy और dx फंक्शन, यह आ गया दूसरा dx ओवर dy वाला फंक्शन। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में इक्वेशन गिवन है x y माइनस ln x इक्वल टू c के, जिसको हमने यूजिंग डिफरेंशियल डिफरेंशिएट करना है। अब जैसा कि इसमें ये इक्वेशन गिवन है, ये x y माइनस ln x इक्वल टू c के, डिफरेंशिएटिंग यूजिंग डिफरेंशियल जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, तो इसी तरह ये डिफरेंशियल ऑफ ln x, टर्म वाइज इनके डिफरेंशियल अलग-अलग है। अब यहाँ पहली टर्म जो है ना ये एक्स वाई, इस पे लगना है प्रोडक्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट का डेरिवेटिव ये dx और y साथ पे से, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव वो आ जाएगा डिफरेंशियल की सूरत में dx और सेकंड वेरिएबल y साथ इसी तरह प्लस। अब फर्स्ट वैसे लिख रहे हैं तो सेकंड का डिफरेंशियल की फॉर्म में डेरिवेटिव ये dy माइनस, अब यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ ln x, इस पे रूल वही डिफरेंशिएशन वाला लगेगा। जब नेचर लॉग को डिफरेंशिएट करते हैं तो नेचर लॉग में जो भी फंक्शन होता है वो 1 के ओवर में जाएगा, यानी ये आ गया 1 ओवर x। अब डिनोमिनेटर में वेरिएबल x आ गई, ऊपर वेरिएबल x का जो डिफरेंशियल है वो dx लिख लेंगे। यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 हो जाते हैं। सो अब ये आ जाएगा y dx प्लस x dy माइनस ये dx ओवर x इक्वल टू 0। ये dx वाली दोनों टर्म्स जो हैं ये राइट पे शिफ्ट कर ली, तो x dy ये इक्वल टू नेगेटिव टर्म राइट पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये dx ओवर x और जो पॉजिटिव टर्म है राइट पे आके वो नेगेटिव माइनस y dx। यहाँ से dx को कॉमन ले लिया, x dy तो ये 1 ओवर x माइनस y इंटू dx। एलसीएम इसका x ले लेंगे, x dy ये एलसीएम इसका आ गया x पर 1 माइनस xy इंटू dx। अब यहाँ पे इस साइड पे ये जो x है ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा और ये dx इधर डिवाइड हो गया, ये dy ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस xy। और यहाँ ये जो x इस साइड पे लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब डिनोमिनेटर में आएगा तो x से मल्टीप्लाई हो गया x इंटू x, x स्क्वायर, ये एक वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी यहाँ पे dy ओवर dx की आंसर आएगा। अब इसी तरह जब dx ओवर dy फाइंड करना है, नाउ dx ओवर dy तो यही फंक्शन उल्टा लेंगे, इसको जब उल्टाया तो ये x स्क्वायर ओवर 1 माइनस xy, तो ये आ जाएगा फंक्शन हमारे पास dx ओवर dy, यानी एक आंसर आ गया dy ओवर dx का जो हमने निकालना था एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन dx ओवर dy। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको दोनों टाइप्स में इसमें डिस्कस हो जाएंगे। एक सिंपल जो अलजेब्रिक फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना है हमने यूजिंग डिफरेंशियल, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
इसमें हम अभी पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में कहता है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ। अब वैल्यू जो है इसमें सेकंड पार्ट में 31 होल पावर 1/5 इसकी वैल्यू को हमने अप्रोक्सीमेट करने है। जैसा कि इसमें जो वैल्यू गिवन है ये है 31 होल पावर 1/5, यानी ये 31 की पावर 1/5 गिवन है जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है इस वैल्यू को। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि ये जो ऊपर पावर गिवन है इसके करीब तरीन कौन सा ऐसा नंबर है इस वैल्यू में जो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि इसकी एग्जैक्ट पावर सॉल्व हो जाए। यानी अगर यहाँ पे ये 31 गिवन है तो हम अगर देखें तो 32 जो है वो 2 की पावर 5 बन जाते हैं। मतलब अगर 2 की पावर 5 देखें तो ये आता है 32 के इक्वल। तो फिर 32 अगर होता है 1/5 पावर में तो फिर ये फिफ्थ रूट जिसका सॉल्व होके वो रियल रूट जो है वो 2 के इक्वल आ जाता है इसका। सो 32 कंप्लीट करने के लिए इसका मतलब है हमें कुछ कम से कम वैल्यू इसमें ऐड करनी पड़ेगी। जो कम से कम वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी वो असल में इसका चेंज है, और वो चेंज जो है वो इंडिपेंडेंटली हम वो चेंज जो कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा एक्स के इक्वल या इसको डी एक्स के इक्वल पुट करेंगे। अब इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू जैसे इसकी ये 32 बनती है जो कि 2 की पावर 5 सॉल्व हो जाती है। अब हम पहले नंबर पे तो इसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन बना लेंगे। इसमें जो है ये लेट कर दिया y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5, यानी यहां से कांस्टेंट 31 हटा के इसको हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं जहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लेंगे। अब यहां पे एक वैल्यूज जो है इसके अकॉर्डिंग वेयर x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 32 ताकि एग्जैक्ट पावर 1/5 सॉल्व हो। जो मिनिमम वैल्यू ऐड की इसमें वो थी 1, वो हम पुट कर लेंगे dx के इक्वल। यानी जो भी मिनिमम वैल्यू आपने यानी चेंज इसमें जो करना है मिनिमम, चाहे वो आप ऐड करें चेंज को या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों सूरतों में वो आपने dx के इक्वल लिख लेना है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिनिमम वैल्यू वो आपने x के इक्वल पुट कर लेना है। अब ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग डिफरेंशियल्स। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 यूजिंग डिफरेंशियल्स। यूजिंग डिफरेंशियल्स इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये कंडीशन है कि यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। तो यूजिंग डिफरेंशियल जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल dy ये इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x की पावर 1/5। अब पहले पावर में से एक कम बेस में चूंकि वेरिएबल x थी इसका डिफरेंशियल dx आ गया। तो 1/5 की पावर सॉल्व होगी x की पावर -4/5 डॉट dx। ये आ जाएगा, ये पावर जो है नेगेटिव पावर आ रही है, इसको पॉजिटिव करने के डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया 1/5 इंटू x की पावर 4/5 इंटू dx। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। वैल्यूज पुट की तो वैल्यूज पुट करके ये dy ये इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स था हमारा 32, वो 32 की पावर आ गई 4/5 इंटू dx था 1, इसकी जगह जो है वो 1 आ गई। अब ये dy इक्वल टू 1/5 और ये 32 बना 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, ये कैंसिल हो गए। तो dy इक्वल टू 1/5 इंटू 2। अब ये dy इक्वल टू ये 1/5 इंटू 2 की पावर 4 आ गई 16, 5 इंटू 16 तो dy ये इक्वल टू 1/80। और 1/80 जो है इसको अगर हम डिवाइड कर लें 1 पे
1 डिवाइडेड बाय 80, 0.0125। तो dy निकला हमारा 0.0125। अब ये जो वैल्यू आ रही है, असल में ये वैल्यू dy की जो वैल्यू है, ये जो हम चेंज लेके आए थे वेरिएबल x में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में, उसके अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया था, एक्चुअली हमने ये वो चेंज निकाला है। अब एक हम निकालेंगे इस पे एक्चुअल वैल्यू इसी पे लिख लेंगे। नाउ एक्चुअल वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे y इक्वल टू, अब इसकी जगह 32 ही पुट करेंगे यहाँ पे वेरिएबल x की जगह, तो 32 होल पावर 1/5, तो ये सिंपलीफाई होके 2 के इक्वल आ जाएगा। ये हम y की एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे चेंज करने के बाद। तो एक जो डिफरेंस निकल आता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो ये हमने निकाला जो चेंज। अब हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है, इसके लिए फार्मूला आता है इक्वल टू y। अब देखिए शुरू में हमने मिनिमम वैल्यू को ऐड किया था, ये एग्जैक्ट वैल्यू पावर सॉल्व होती है इसके लिए। तो अब जब शुरू में हम डिफरेंशियल ऐड कर रहे होते हैं, तो एंड पे जो dy की वैल्यू y में से माइनस करने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की। हाँ, अगर आप शुरू में कम से कम वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करते, यानी माइनस करते कम से कम वैल्यू एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए, तो फिर आपके जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में फार्मूला बनना था वो y प्लस dy आना। तो जब आप स्टार्ट में वैल्यू को जो है वो ऐड करेंगे, तो एंड पे जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जो y की वैल्यू निकाली होगी उसके अकॉर्डिंग आपने उसमें से dy की वैल्यू माइनस करेंगे, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेशन निकल आती है। तो अब इनमें वैल्यूज पुट की, जब वैल्यूज पुट की तो वैल्यूज पुट करके ये इक्वल टू आता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 2 माइनस 0.0125। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 0.0125 1.9875, यानी ये आ गया 1.9875। तो अब एट द एंड जो आंसर आता है इसका, हेंस 31 होल पावर 1/5, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आता है 1.9875 के ऊपर। ये इसकी अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमने अप्रॉक्सीमेट करना है sin 61 डिग्री की वैल्यू को। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसका फंक्शन बनाएंगे हम। फंक्शन इसका जो है आ जाएगा लेट y इक्वल टू sin x। 61 डिग्री की जगह वेरिएबल x लगा रही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। अब देखिए 61 डिग्री के करीब 60 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसकी हम डायरेक्टली वैल्यू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें से वेरिएबल x की वैल्यू पुट कर लेंगे, इसके करीब जो 60 डिग्री बनते हैं। लेट x इक्वल टू 60 डिग्री, इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर इसका डिग्री में ही हम रहने दें तो फिर भी वैल्यू सेम ही आती है। अब इसी तरह जो कम से कम वैल्यू हमने कम से कम एंगल माइनस किया वो dx विच इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब dx को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी यहाँ पे जो dx आया 1 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें किया ये जाता है कि जो भी गिवन डिग्री है उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऑलरेडी हम इसमें इसकी पाई ओवर 180 की जो वैल्यू है, इसकी अप्रॉक्सीमेशन का ये आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 0.01745। तो हम बजाय कि पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई करें, हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.01745 से। इससे जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये dx 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.01745, तो dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0.01745। ये dx निकला है। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 using differentials।
यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे, तो y का डिफरेंशियल आ जाएगा ये dy, ये इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ sin x, तो sin x का जो डिफरेंशियल है वो आ गया cos, यानी इसका जैसे डेरिवेटिव आता है cos x, आगे एंगल है x, एंगल का डिफरेंशियल dx लिखेंगे, यानी dy हमारा आ गया cos x dx। इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, जब वैल्यूज पुट की तो dy इक्वल टू ये cos 60 डिग्री डॉट अब dx की वैल्यू थी 0.01745, cos 60 की वैल्यू ये आ जाती है 0.5 इंटू 0.01745। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 को 0.01745 से, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01745, तो ये आ जाएगा 0.00875, यानी dy हमारा आ गया 0.00875, ये निकल आया dy। ठीक है, जब dy की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करना है y। नाउ y इक्वल टू, अब y इक्वल टू साइन x के, यहां पे आ जाएगा ये साइन x की जगह ये 60 डिग्री, तो y इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू आती है जी ये 0.866, ये वैल्यू y की निकल आई, यानी एक वैल्यू हमारे पास जो चेंज आ रहा था ना dy, उसकी आ गई, एक एग्जैक्ट y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि y इक्वल टू 0.866। अब इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए फार्मूला लिखें। नो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप देखें, शुरू में हमने ये वैल्यू बनाने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू यानी 60 डिग्री बनाने के लिए कम से कम जो वैल्यू थी 1 डिग्री इसको माइनस किया था। जब शुरू में डिफरेंशियल माइनस कर लेंगे, निकाल लेंगे शुरू में जब वैल्यू, तो एंड पे वही वैल्यू हमने y को dy की सूरत में वापस कर देंगे, यानी वो वैल्यू फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए जब फार्मूला आएगा तो वो y प्लस dy लिखा जाएगा, यानी अगर शुरू में आप डिफरेंशियल ऐड करते हैं तो फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस dy, और जब शुरू में डिफरेंशियल जो है वो dx की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए फार्मूला बनेगा y प्लस dy की फॉर्म। अब यहाँ पे जो y की एक्चुअल वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, y की एक्चुअल वैल्यू थी जी 0.866 प्लस ये 0.00875। अब इस पे हम प्लस कर लेंगे ये 0.866 प्लस 0.08725, यानी ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.8747 ये वैल्यू आ गई इसमें। अब ये इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन बनी एट द एंड, hence sin 61 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली 0.8747, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी sin 61 डिग्री की। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंज फ्रॉम 5 to 5.02, यानी हमने फाइंड करना है असल में इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम आपने फाइंड करना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे तो हम कंसीडर करेंगे इसकी लेंथ पे, let x be the length of each edge of the cube.
cube and let V be the volume of cube. यानी इसमें फर्स्ट कर लिया कि x जो है वो लेंथ है ईच एज की, हर एज की, यानी जितनी भी इसकी एज बनती हैं 8 की 8, उन तमाम एज की लेंथ जो है वो हमारे पास वो x के इक्वल लेट कर ली। उसके बाद लेट v विद द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, v जो है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेट कर लिया। अब बाय फार्मूला जो है इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला आ जाता है v इक्वल टू एक्स क्यूब की। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहे हैं कि यहां पे लेंथ जो एच एच की वो चेंज होती है 5 टू 5.02। सो इसके अकॉर्डिंग लेट जो इनिशियल वैल्यू है इसकी लेंथ की वो x के इक्वल लेट कर ली, और जो फाइनल वैल्यू वो x प्राइम के इक्वल वो 5.02। चेंज इन लेंथ, जो चेंज है इसमें या इंक्रीमेंट जो है वो आ जाएगा डेल्टा x के इक्वल, विच इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ dx, और dx इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी इसमें x dx इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। So dx equal to 5 minus 5.02 5.02। तो यहाँ पे dx जो है वो 0.02 के इक्वल आ गया। ये तो आ गया चेंज इन ईच एज, यानी हर एज में जो चेंज आता है वो 0.02। अब हम इसमें डिफरेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को यूजिंग डिफरेंशियल। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, यूजिंग डिफरेंशियल। अब यूजिंग डिफरेंशियल जब इसको डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो डिफरेंशियल है ये आ गया dv, विच इज चेंज इन वॉल्यूम, और ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इनटू dx, यानी चेंज इन वॉल्यूम जो है दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो कि dv के इक्वल है वो 3x स्क्वायर इनटू dx के। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर लेंगे। x की वैल्यू थी यहाँ पे 5, तो ये इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में dx था 0.02, तो 3 इंटू 25, 3 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो क्या आ जाएगा 75 इंटू 0.02। अब 75 को 0.02 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, यह आएगा 1.5, यानी ये जो dv की वैल्यू है हमारे पास ये 1.5। सो इसमें जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, हेंस इंक्रीज इन वॉल्यूम वो हो गया dv, वो इक्वल टू 1.5 के। तो 1.5 इसमें आ जाएगा इंक्रीज इन वॉल्यूम। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर के मतलब किसी किस्म का आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।